नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो समय चाल दूरी की नेक्स्ट क्लास है। और इसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले या जो दो व्यक्ति विपरीत दिशा से चले, तो दोनों दिशाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीटली कंसेप्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले या दो व्यक्ति विपरीत दिशा से चले तो दोनों के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। और दोनों कंसेप्ट को समझने के बाद फिर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आए, उन सब के बारे में बात करने वाले भी आज की क्लास के माध्यम से। तो चलो गौर से देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। तो दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलने की जो कंडीशन है बहुत प्यारी होती है। इसमें पीछा करने वाले क्वेश्चन होते हैं भी। पीछा करने वाला जैसे मान लो सपोज करो अपन जैसे सिपाही चोर का पीछा कर रहा हो, है ना, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही हो और कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहे हो, तो ये समझो पकड़म पकड़ाई वाली टाइप है। यूँ कह सकते हैं अपन कि आगे वाले का पीछे वाला पीछा करता है। इस प्रकार से आपके सामने तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब पीछे वाला आगे वाले का पीछा करता है तो पीछे वाले की चाल आगे वाले से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए S1 है और S2 स्पीड है, तो मतलब इसकी जो स्पीड है इससे ज़्यादा होना चाहिए। और सापेक्ष चाल है, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो जो चाल होती है वो तो चाल होती है, चालों का अंतर हो जाएगी भी। तो ये बात याद रखना, जब दो व्यक्ति बोले, चाहे दो कारें बोले, चाहे दो बसें बोले, तो चाहे दो रेलगाड़ियाँ बोले, कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दो व्यक्ति बोले, दो कारें बोले, दो बसें बोले, दो रेलगाड़ियाँ बोले, जब एक ही दिशा में जाए तो चालों का अंतर होता है। चालों क्या होता है बताओ? अंतर होता है। चाहे दो जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। अब चालों का अंतर हो तो एक बात कान खोल के सुन लेना का जो पीछा कर रही है उसकी चाल हमें से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पीछे वाली आगे वाले को पकड़ पाएगी, नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़ पाएगी। जब ये जो गैप है वो बढ़ता ही जाएगा दोनों के बीच का। तो याद रखिएगा पीछे वाले की जो चाल है वो आगे वाले से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। मतलब S2 माइनस S1 होना चाहिए। सापेक्ष चाल इस प्रकार की होना चाहिए आपको, मतलब पीछे वाले की चाल आगे वाले चाल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सापेक्ष चाल। तो चाल ये होना चाहिए। और फिर समय का ही रोल है और कुछ भी नहीं है, आप समय निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चालों का अंतर, ये दे रखा है। तो दूरी तो आएगी, इससे दोनों के बीच में कितने गैप पहले से ही, और गैप नहीं है तो गैप निकालो। तो जो गैप है वो दूरी है, दोनों के बीच में कितना गैप के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं, तो गैप ही दूरी है। तो पहले वो गैप लिखेंगे अपन, ये दूरी है, मतलब दोनों के बीच में कितना गैप है। और गैप नहीं है तो गैप बढ़ाओ भैया, दूरी गैप ही दूरी है। ठीक है, और ये सापेक्ष चाल क्या है? चालों का अंतर है। तो सापेक्ष चाल है आपका चालों का अंतर, तो दूरी बटा चालों का अंतर। और दूरी क्या है? दोनों के बीच में कितना गैप से कंपटीशन स्टार्ट हुआ है। तो ये हो गया आपके सामने। तो पहले कंडीशन हो गया आपकी इस प्रकार से। और दूसरी कंडीशन ये होती है आपकी जब दो व्यक्ति, दो कारें, दो बसें, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से चले। विपरीत दिशा से चले मतलब एक दूसरे की ओर चल रही है। और एक बात याद रखें, जब एक दूसरे की ओर चलती है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप जरूर होता है ना। और चाल तो अपन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति, दोनों बसें, दोनों कारें, दोनों रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे की तरफ आती है तो चालों का योग हो जाता है भी। चालों क्या हो जाता है बताओ? योग, मतलब चालें जुड़ जाती है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाए ऐसे तो चालें जुड़ती है, और विपरीत दिशा में मतलब एक दिशा में जाए तो चालें घट जाती है, और विपरीत दिशा से आए तो चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और समय जो होगा आपका वो होगा दूरी। दूरी इन दोनों के बीच में गैप कितना है वो दूरी होगी आपके सामने, दूरी बटा चालों का योग हो जाएगा। ये आपका समय है। और समय निकालने के बाद तो जो बजे वजह सब निकल जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज के टाइप में अपन कवर करने वाले हैं। जब दो व्यक्ति एक दिशा में चले और जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा से चले। तो एक बात याद रखिएगा, एक ही दिशा में चले, विपरीत दिशा से चले, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ चाल ही है। एक दिशा में चलने पर तो क्या होता है? चालों का अंतर होता है, और विपरीत दिशा से चलने पर चालों का योग होता है। अब इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए भी हैं। जैसे कंसेप्चुअल एनालिसिस अपन ने बताया आपको। अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं तो उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो किस प्रकार का एनालिसिस एग्जाम में आया है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, चलो उनके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं अपन। तो गौर से देखिए आप, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, और टाइप भी लिख रही है, आप समझ रहे होंगे। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, 3 लाइन भी आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। गौर से देखिए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, नोटिस कीजिए। तो ये टाइप है आपकी जब दो व्यक्ति एक दिशा में चले। तो नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा मज़ेदार वेरिएंट है। आप गौर से देखिए क्या पूछा, उसके बारे में बात भी करेंगे। देखिए आप, दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दर से चलते हैं। ये तो चालें दी आपको। दोनों में 8.5 किलोमीटर का गैप है, दूरी का फासला है। तो मैंने कहा था ना गैप काम आता है अपना, तो गैप दे रखा है अपन उसे, है ना। तो दोनों में 8.5 किलोमीटर का गैप है भैया। तो दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे? एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे?
मतलब मिलने में कितना समय लगेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दूरी बटा चालों का अंतर आएगा, और दूरी क्या दोनों के बीच की गैप है, भी थोड़ी देर पहले बोला था। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है बताओ, 8.5 किलोमीटर ये गैप है। और चालों का जो अंतर आ रहा है वो आपका, तो देखो 4.5 में से 4 घटा दो तो ना कितना बचा 0.5, तो ये अपन ने 0.5 ले लिया अभी। आप 0.5 से काट दो इसको, अब पॉइंट काटोगे तो पॉइंट से पॉइंट तो कट ही रहा है, 17 पंजे 85, तो टोटल कंप्लीटली जो घंटे आ जाएंगे वो 17 घंटे आ जाएंगे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को 17 घंटे बाद मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार 17 घंटे बाद मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं, जो अपन ने कंसेप्ट आपको शुरुआत में बताएं, अगर वो आपने ईमानदारी से देखें तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, एक लाइन लगता है सवाल करने में, बिल्कुल ईजीली अपन ने किया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है इसको भी गौर से देखो भाई, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करना चाहें तो नोटिस कर सकते हैं। देखिए, एक चोर अपराह मतलब दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भागता है। चोरी होने का दोपहर 3 बजे लगता है। चोरी का पता, ये का पता है, चोरी का पता, तो चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है, मतलब आधे घंटे बाद चोरी का पता लगता है। और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है, और चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो देखो आपको पता है एक ही दिशा वाली बात आ गई तो बात है, लेकिन चोर 2:30 बजे निकल चुका है और चोरी का पता 3 बजे चल रहा है, मतलब आधा घंटा चोर चल चुका है। तो आप जानते हैं कि आधे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, वो गैप बन जाएगा दोनों के बीच का। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो 30 किलोमीटर का गैप आ गया दोनों के बीच में, मतलब 30 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। और अपने गैप ही काम आता है, आप जानते हो, समय बराबर गैप बटा चालों का अंतर, समय बराबर गैप बटा चालों का अंतर। तो दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया, 30 किलोमीटर का गैप आ गया। और चालों का अंतर हो जाएगा आपका 75 चला, वो ज़्यादा चला, ये 60 चल रहा है, तो दोनों का जो अंतर हो कितना आ जाएगा 15, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30। तो 2 घंटे में तो पकड़ लेगा। और जो कंपटीशन जो स्टार्ट हुआ है वो आता है 3 बजे, 3 बजे दूसरा वाला चला था, तो 3 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे तो आपका बच जाएगा 5 बजे। तो 5 PM पे वो वाला पकड़ लेगा भैया, है ना, 5 PM पे, है ना, जो मालिक है कार का उस चोर को दबोच लेगा, लोग वो चोर को पकड़ लेगा, और पकड़ ही सकता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। तो देखो जो गैप आया है वो गैप निकालना पड़ेगा पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में गैप दे रखा था और इससे ऊपर गैप निकालना पड़ गया। तो कई बार निकालना पड़ता है और कई बार दे रखा होता है, तो गैप का ही खेल है भैया, तो दोनों के बीच का गैप ही काम आता है दूरी के लिए वो। तो गैप कई बार दिया होता है और कई बार गैप निकालना पड़ जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पकड़म पकड़ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। देखो, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है और तो 150 मीटर आगे है, जो उससे 150 मीटर आगे। तो देखो बिल्ली 150 मीटर आगे, मतलब जो गैप है आपके सामने दिख रहा है वो गैप 150 मीटर का दोनों के बीच में। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ रही है, यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो वो ये पकड़म पकड़े वाला है ना, तो गैप तो दे रखा, आपको समय निकाल सकते हो। तो गैप 150 मीटर का भी है और दोनों की जो चालों में अंतर रहेगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का है। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर परसेंट बदलो, मीटर परसेंट में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, इसलिए बदलना पड़ेगा आपको। अब काट दो भाई, 6 से काट दो कितनी बार कटेगा 3 बार, और 5 से काट दो कितनी बार कटेगा आप 30 बार, और ये 3 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा भी। तो 3 को 30 से गुणा करो कितना आ जाएगा बताओ आपका 90 सेकंड। तो 90 सेकंड लगेंगे भाई पकड़ने में। अगर सेकंड में आंसर दे रखा है तो सेकंड में दे दो, नहीं तो फिर मिनट में बदल देना। तो सेकंड में ही दे रखा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपका आ जाएगा 90 सेकंड। तो इसमें भी खास बात ये थी गैप दे रखा था भैया, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एक ही दिशा में जाए अच्छा विपरीत दिशा में जाए, या तो गैप देगा, और गैप नहीं देगा तो आपको गैप निकालना पड़ेगा दोनों के बीच का, और गैप निकालने के बाद ही वही दूरी बन जाएगी आपकी, और वही दूरी के रूप में अपने काम आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपना, ये बहुत प्यारा सवाल है, मज़ेदार क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। देखो, एक चोर एक कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है तथा कार का मालिक 15 मिनट बाद चोर को देखता है। कितना मिनट बाद देखता है, 15 मिनट लग गया। देखो 15 मिनट बाद चोर को देखता है तथा दूसरी कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है ना, 30 किलोमीटर प्रति चोर का पीछा करता है। तो कार का मालिक चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा।
तो भैया 15 मिनट बाद देखता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखो 15 मिनट बाद देखता है, 15 मिनट लग गए इसको, तो कितने मिनट लग गए 15 मिनट बाद। अब 15 मिनट का गैप आ गया दोनों के बीच में, कितने मिनट गैप आ गया 15 मिनट। अभी बताओ 15 मिनट बाद देखता है तो 15 मिनट तक वहाँ थोड़ी बैठ रहेगा चोर, तो 15 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ना कोई दूरी तो तय करेगा। तो गैप निकालेंगे अपन, दूरी बराबर हो जाएगा, देखो चोर की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मिनट तक चल जाएगा वो, तब 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा दो, ठीक है। तो 20 से कितनी बार कटेगा बताओ 3 बार, और 3 से 5 बार, तो भैया 5 किलोमीटर चल जाएगा वो। इतना तो पहले भाग जाएगा क्योंकि 15 मिनट बाद रवाना हो गए, तो उसके पहले वो 5 किलोमीटर का गैप आ जाएगा। तो गैप निकालना पड़ता है भी, कैसे भी दे रखा हो पहले गैप निकालो, और इस गैप के बिना सवाल नहीं कर सकते आप, तो पहले गैप के बारे में सोचो और गैप कैसे भी आके निकले। तो बताइए अब समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, पकड़म पड़ा के खेले तो पकड़म पड़ा में गैप आसानी से निकाल दिया। अब चालों का अंतर देखो आप, जो मालिक हो तो 30 से जा रहा हो, 20 से जा रहा था, 10 का अंतर आ गया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ गया, और ये 5 किलोमीटर है, तो 1/2 घंटे आ गया। और 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है भैया, हाँ 1/2 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। 1/2 घंटे का मतलब कितना होता है बताइए 30 मिनट। तो 30 मिनट में पकड़ेगा भैया, अगर मिनट में चाहिए तो मिनट में दे दिया अपन ने, 30 मिनट में पकड़ेगा क्योंकि वहाँ मिनट में दे रखा था ऊपर, तो 30 मिनट में पकड़ लेगा सिपाही चोर को। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, उसको भी नोटिस कीजिए, गौर से देखो। एक शेर हिरण से 300 मीटर की दूरी पर है, एक शेर है ना हिरण से 300 मीटर की दूरी पर है, मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो 300 मीटर का भी। शेर को देखकर हिरण 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा तथा शेर ने 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। 50 सेकंड के बाद शेर हिरण से कितने पीछे रहेगा। 50 सेकंड बाद शेर हिरण से कितना पीछे रहेगा। तो देखो अभी भी पीछे रह रहा है, तो इसका मतलब समय दे रखा है आपको, और आप जानते हैं समय तो दे रहा है 50 सेकंड, ये 50 सेकंड ले लिया। अब उनको दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप पहले 300 मीटर था, तो 300 मीटर कम होना है, तो 300 मीटर तो अपन काम में लेंगे इसे। अब 300 मीटर में x जोड़ देंगे भाई, कितना और चाहिए मुझे, हाँ ना 300 मीटर में अपन बात करेंगे, आपको समझे 300 मीटर तो पूरा तो फिक्स हुआ नहीं, तो 300 मीटर में से कितना और चाहिए 300 मीटर हाँ के बाद 50 सेकंड के बाद शेर हिरण को कितने पीछे रहेगा। तो देखो 300 मीटर तो पूरा है आपका, है ना, तो 300 मीटर में से कितना बच जाएगा वो देखेंगे अपन। 300 माइनस x ये लिखना पड़ेगा अपन को, 300 में से कितना बच जाएगा, है ना, तो वो अपन लेंगे दूरी के अंदर। मान लीजिए सपोज करो 50 बच गया तो 250 तो उसने तय कर ली, है ना, तो जो गैप हो ना उनके बीच में वो लेना पड़ता है ना, इस प्रकार से। और चालों का अंतर जो दे रखा है वो 9 आ जाएगा आपका, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और वो मीटर में दे रखा है आपको, इस सेकंड में दे रखा है, और 5/18 से गुणा कर देंगे इसको, तो 9 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार कट जाएगा। और आगे इधर गुणा कर सकते हो आप, तो इधर गुणा करो 50 गुणा 5/2 बराबर 300 माइनस x, ये हो जाएगा आपको। अब 2 से काट दो भैया, कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और 25 पंजा कितना होता है 125, तो 25 बजे 125 और 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो 300 माइनस 125 बराबर 175 मीटर। तो अभी भी जो देखो 175 मीटर आ गया आपके सामने, कितना मीटर आ गया बता 175 मीटर आपका पॉसिबिलिटी आई है। तो सुनो देखो शेर हिरण से कितना पीछे रहेगा अभी, तो देखो इतना पीछे और रहेगा, है ना, 175 मीटर का फासला भी रहेगा, क्योंकि 125 मीटर चला है अभी कितना चला बता 125 मीटर चला है, तो 175 मीटर का फासला रहेगा। मतलब अपन ने कहा ना, माना 1 मीटर पीछे रहा हो, माना 1 मीटर पीछे रहा हो, ऐसे अपन ने माना, तो फिर x घटा दिया 300 में से अपन ने, उतनी दूरी वो चल चुका था, ये समझ लो आप, उतनी दूरी तो चल ली थी वो, है ना, जो गैप था ना वो उतना मान लिया अपन ने, तो 175 मीटर वो पीछे रह गया आपके सामने। इस प्रकार से हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच था और काफ़ी इजीली अपन ने किया। अब इसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मतलब 6 नंबर सॉरी, इसमें दिशा बदल रही है। जैसे अपन ने कहा जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलेंगे, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे परस्पर विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब चालों का योग होने वाला है। तो विपरीत दिशा में चलेंगे, चालों का योग होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक था वो एक ही दिशा थी, अब विपरीत दिशा का काम होने वाला है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में नोटिस करो आप, एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटर सवार पर आता 7 बजे, एक मोटर सवार है
प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है। एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है, तो किस समय वो परस्पर मिलेंगे? तो पहले गैप निकालो भैया, है ना। गैप कह सकते हो दूरी, गैप को दूरी को बात एक ही है, तो पहले गैप निकालो आप। तो आप जानते हैं कि पहला वाला कितना 7 बजे निकल गया। कितने बजे निकल गया? 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब गैप करने के लिए 8 बजाना पड़ेगा। कितना बजाना पड़ेगा? 8। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगा? देखो, तो पहले गैप निकालने के लिए करने अपन दूरी निकाल देते हैं। तो देखो, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर देगा। कितनी दूरी तय कर देगा बताओ? 20 किलोमीटर की। और टोटल दूरी दोनों के बीच में कितना था? 110 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तो चल ही चुका है। अब दोनों के बीच में जो गैप बचा है 110 माइनस 20, यानी कि 90 किलोमीटर का गैप बचा है। गैप कितना बचा है? 90 किलोमीटर का। 90 किलोमीटर का गैप बचने के बाद ही कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है अभी। तब आप समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चालों का योग आएगा भैया, 90 बटा चालों का योग। तो 25 और 20 जोड़ोगे तो 45, मतलब 2 घंटे लगे। और कंपटीशन स्टार्ट हुआ था अब कितना बजे? 8 बजे। तो 8 में 2 जोड़ दो तो समय मिलेंगे 10 बजे। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 बजे। तो कंपटीशन जहाँ से स्टार्ट होना उसी में जोड़ा जाता है अभी। तो आपको आंसर आ जाएगा 10 बजे प्रातः मिल जाएंगे वो। 10 बजे मिलेंगे 2 घंटे बाद। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली हो जाएगा अभी। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको गौर से देखो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है उसको गौर से देखो। अच्छा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए। 2 स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से प्रातः 5 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा दर से चलता है, तो दूसरा साइकिल सवार बी से प्रातः 6:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलता है, तो वे एक दूसरे से कितनी देर पर मिलेंगे? तो देखो, पहले तो ए द्वारा जो दूरी तय की गई ना उसके बारे में बात करेंगे, फिर गैप निकालेंगे, क्योंकि वो तो 6 बजे रवाना हो गया और ये 6:30 बजे रवाना हो गया। ठीक है, तो दोनों में आधे घंटे का गैप आ गया। सॉरी, 5 बजे रवाना हो गया, तो कंपटीशन तो कितने बजे स्टार्ट हुआ? 6:30 बजे। तो पहले 1.5 घंटे चल चुका है। कितने घंटे चल चुका है? 1.5 घंटे। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटे चल चुका है। अब 2 से कितनी बार? 10 बार कटेगा, मतलब 30 किलोमीटर तो चल चुका है वो। अब 30 किलोमीटर चल चुका है, गैप चाहिए मुझे। तो अब गैप निकालना है तो आपको क्या करना है? 220 की दूरी थी, 30 किलोमीटर चल चुका है, तो घटा दो, कितना आ जाएगा बताओ? 190 किलोमीटर का गैप रह गया आप दोनों के बीच में। अब आप कंपटीशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपटीशन स्टार्ट करोगे तो समय निकालना है आपको। तो समय बराबर क्या होगा? गैप मतलब दूरी बटा चालों का योग। तो दोनों की चालें कितनी कितनी है? एक की तो भैया 30 है और एक 20 है, तो ये हो जाएगी आपकी 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 का पाड़ा बोलो। तो 3 × 5 = 15 और कितना बजा? 3 से 4/5 घंटे। अब एक घंटे और मिनट में दे रखा है देखो आपको, तो 4/5 को मिनट में बदल दो। तो 3 घंटे तो पूरे पूरे हैं, तो करने हैं आपको पूरे पूरे। 3 घंटे पूरे पूरे हैं। अब 4/5 को मिनट में बदलो। देखो 60 से गुणा करो, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48। इसका आंसर आएगा भाई 3 घंटे 48 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा? 3 घंटे 48 मिनट। 90 का सिस्टम था। देखो संख्याएँ दे रही कि अपन ने किया और आंसर हो गया आपका। अब देखो जो पूछा उसको बात करते। देखो हाँ, तो वे एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे? तो कितनी देर बाद मिलेंगे वही पूछा है। देखो तो 3 घंटे 48 मिनट एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सिंपली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, मतलब इसमें क्वेश्चन कम थे, 2 क्वेश्चन थे विपरीत दिशा वाले। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली अपन ने क्वेश्चन किया आपके सामने, दोनों टाइप के, दोनों कंसेप्ट अपन ने कम्प्लीटली समझे हैं। मेरे को आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट इस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम रोजाना आपके लिए ला के आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।